ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यू इंडिया वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। वे जम्मू में आज 32,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 50 नए डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के सपने 70 वर्षों के लिए अभी पूरी तरह साकार नहीं हुए, जिन्हें आगामी कुछ वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से यहाँ चहल पहल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सफलता की संकीर्ण परिभाषाओं के बंधनों से मुक्त होकर अवसरों के विशाल परिदृश्य की खोज करनी चाहिए। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा की है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना की रिपोर्टिंग कर रहे एक टीवी पत्रकार को कल शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्री अनुराग ठाकुर ने एक टीवी चैनल से कहा कि ये दुखद है कि पत्रकारों को एक ऐसे राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री हैं, वहां महिलाओं पर अत्याचार की खबर देने से रोका जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के दल ने आज बिहार में राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। निर्वाचन आयोग का पूरा दल बिहार के 3 दिन के दौरे पर कल शाम पटना पहुंचा। ये दल राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र मुंबई में राज्यपाल रमेश बैस के संबोधन के साथ आज शुरू हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि देश ने अगले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे उन्नत राज्य ने प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग में मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों, सैन्य कमांडरों, उद्योग जगत के प्रमुखों, प्रौद्योगिकी नेताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और रणनीतिक मामलों के विद्वानों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रायसीना संवाद के संस्करण का विषय है चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने और लातविया के विदेश मंत्री क्रिस्जानिस कैरिनिस आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। दोनों मंत्री रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन निधि में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के निदेशक दिमा अल खातिब को इस राशि का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका निधि में सहयोग के लिए भारत वचनबद्ध है। तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत लिया है और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।